हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर यू। आज के इस वीडियो में हम क्लास के बारे में देखेंगे कि क्लास कैसे बनाते हैं और इसमें हम कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर का कंसेप्ट भी देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो, पर बिफोर देन मेक श्योर कि आपने पिछले वीडियोस देखे हैं। सो स्टार्ट करते हैं। क्लास का देखो, ये बेसिकली एक बेसिक बॉडी होती है कि क्लास होता है, एक क्लास नेम आता है, उसका एक एक्सेस स्पेसिफायर होता है। ठीक है, कि कैसे उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो बेसिकली 3 टाइप ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, पब्लिक होता है, प्राइवेट होता है और प्रोटेक्टेड होता है। डेटा वेरिएबल हम मेंशन करते हैं, फिर आता है हमारे मेंबर फंक्शन कि क्या मतलब उसके अंदर फंक्शन हम परफॉर्म कराना चाहते हैं और उसकी बॉडी, और फिर हमारा क्लास एंड होता है सेमीकोलन से। देखते हैं। A class in CPP is the building block that leads to object-oriented programming। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि उसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं, लाइक इनहेरिटेंस होता है, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, दैट प्रोवाइड्स कि हम हाइड करा सकते हैं अपने हिसाब से डेटा को, और यूजर को उस हिसाब से डेटा डिस्प्ले भी करा सकते हैं। तो ये क्लास भी OOPS का एक फीचर है। इट इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप विच होल्ड्स इट्स ओन डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस विच कैन बी एक्सेस्ड एंड यूज्ड बाय क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास। तो हम इस क्लास को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसके अंदर उसका एक एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन करते हैं कि हम उसको किस तरह से एक्सेस करवा सकते हैं, और एक इंस्टेंस मतलब उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जिस ऑब्जेक्ट की मदद से हम उसको अपने प्रोग्राम में थ्रू आउट जहाँ पे भी हमको उसको एक्सेस कराना है, हम उसको एक्सेस करा सकते हैं। अ C++ क्लास इज लाइक अ ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये जो क्लास है बेसिकली एक ब्लूप्रिंट होता है ऑब्जेक्ट का, उसको डिफाइन करता है कि इस क्लास में क्या क्या चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर द क्लास ऑफ कार्स। There may be many cars with different names and brand, but all of them will share some common properties, like all of them will have 4 wheels, speed limit, mileage, range, etc. तो क्लास अगर हम कंसिडर करते हैं फॉर एग्जांपल कार्स का, तो उनका एक बेसिक कुछ प्रॉपर्टीज तो सेम ही होती है उसके हर एक ऑब्जेक्ट की। हम ऑब्जेक्ट अगर ले लेते हैं कोई भी 2 कार का नाम, वॉल्वो हो गया या BMW हो गया, तो उन सब कार्स का तो एक कॉमन फीचर्स यही होगा ना कि उसमें 4 व्हील्स होंगी, स्पीड लिमिट होगा, माइलेज रेंज होगा। तो ये उसके फीचर्स को कंट्रीब्यूट करता है उस क्लास के फीचर्स का, जो ये बताती है हमारे जो कॉमन प्रॉपर्टीज जो भी वो शेयर करती है। सो हेयर कार इज द क्लास एंड व्हील, स्पीड लिमिट, माइलेज आर द प्रॉपर्टीज। A class is an user defined data type which has a data members and a member function। So ये एक user defined data type है which has data members or member function. Data members are the data variables and member functions are the functions that are used to manipulate these variables, and together this data members and member function defines the properties and behavior of the objects of the class। तो ये जो चीजें हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स हो गए, ये उसके वेरिएबल्स और मेंबर फंक्शंस वो डिफाइन करते हैं कि उस ऑब्जेक्ट से कैसे रिलेटेड है, उसकी प्रॉपर्टीज को, उसके बिहेवियर को। In the above example of class car, the data member will be speed limit, mileage, etc. and the member functions can be apply, brakes, increase speed, etc. तो मेंबर फंक्शन बेसिकली कोई भी हम उस वेरिएबल को यूज करके कुछ भी फंक्शन या कुछ भी एग्जीक्यूशन ऑफ समथिंग हम कुछ एग्जीक्यूट करा सकते हैं। कोई भी अगर हमें कोड मतलब एग्जीक्यूट कराना है तो हम करा सकते हैं मेंबर फंक्शन में। अब हम देखेंगे इसको क्लास को बनाते कैसे, ऑब्जेक्ट को कैसे डिक्लेयर करते हैं। पहला आता है हमारा डिक्लेयरिंग ऑब्जेक्ट्स। व्हेन अ क्लास इज डिफाइंड, only the specification for the object is defined. No memory or storage is allocated to use the data and access
functions defined in the class, you need to create objects. तो किसी भी क्लास को एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा. तो उसको बनाने के लिए क्लास नेम आता है और ऑब्जेक्ट नेम और सेमीकोलन. एक्सेसिंग डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस. अब क्लास को एक्सेस करने के लिए तो बना लिया ऑब्जेक्ट, लेकिन उसके अंदर के मेंबर्स को और उसके अंदर के मेंबर फंक्शंस को एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे? द डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस ऑफ द क्लास कैन बी एक्सेस यूजिंग अ डॉट. एक डॉट लगा के उसको हम एक्सेस कर सकते हैं. कैसे? ऑपरेटर विद द ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल लेते हैं. इफ द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज obj एंड यू वांट टू एक्सेस द मेंबर फंक्शन विद द नेम प्रिंट नेम. अगर हमें क्लास में कोई एक मेंबर फंक्शन है प्रिंट नेम और हमारे ऑब्जेक्ट का नाम है obj, सो यू हैव टू राइट obj डॉट प्रिंट नेम. ठीक है, obj जो भी ऑब्जेक्ट का नाम होगा डॉट और जो भी मेंबर फंक्शन एक्सेस कराना है उसका नाम आता है और सेमीकोलन. तो ऐसे हम अपने डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन को एक्सेस करते हैं. फिर आता है हमारा एक्सेसिंग डेटा मेंबर्स. इसमें हमने फंक्शन देखा कि मेंबर फंक्शन को कैसे एक्सेस किया. अब इसमें हम देखते हैं हमारे डेटा मेंबर्स. अब हम देखते हैं एक्सेसिंग डेटा मेंबर्स. द पब्लिक डेटा मेंबर्स आर आल्सो एक्सेस्ड इन द सेम गिवन वे. हाउएवर द प्राइवेट डेटा मेंबर्स आर नॉट अलाउड टू एक्सेस डायरेक्टली बाय द ऑब्जेक्ट. जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लास के 3 टाइप ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं जो रेस्ट्रिक्ट करते हैं बेसिकली डेटा को कि ये डेटा शो करना है, एक्सेस कराना है या नहीं कराना है. तो जो प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर है वो बाहर से एक्सेस हम नहीं कर सकते. ओनली जो अंदर से अगर कुछ एक्सेस कराना है या अंदर से उस वेरिएबल को यूज करना है तो कर सकते हैं, लेकिन बाहर से प्राइवेट डेटा मेंबर को हम एक्सेस नहीं कर सकते. एक्सेसिंग अ डेटा मेंबर डिपेंड्स सोलली ऑन द एक्सेस कंट्रोल ऑफ द डेटा मेंबर कि हमने उसको क्या टाइप का डेटा एक्सेस स्पेसिफायर दिया है, तो उसी पे डिपेंड करेगा, उसी के हिसाब से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं. दिस एक्सेस कंट्रोल इज गिवन बाय एक्सेस मॉडिफायर्स इन CPP. देयर आर 3 एक्सेस स्पेसिफायर दैट इज पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड. फिर आता है हमारा कंस्ट्रक्टर. अब कंस्ट्रक्टर क्या है? कंस्ट्रक्टर्स आर स्पेशल क्लास मेंबर्स व्हिच आर called by the compiler every time an object of the class is instantiated. तो इसका मतलब ये है कि कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप ऑफ क्लास मेंबर है, क्लास का एक मेंबर है जो हर वक्त तभी कॉल होगा जब भी कंपाइल करता है प्रोग्राम को और जब भी एक ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होता है तो वो हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है. तो constructors have the same name as the class and may be defined inside or outside the class definition. So class का जो भी नाम होगा कंस्ट्रक्टर को अगर हमें डिफाइन करना है तो उसका भी वो सेम नाम होना चाहिए एज ऑफ द क्लास एंड मे बी डिफाइंड इनसाइड और आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन. इसको हम क्लास के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं और बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं. दो कंस्ट्रक्टर जो है हमारे 3 तरह के होते हैं. 3 टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर होते हैं. पहला है डिफॉल्ट, अगला है पैरामीटराइज्ड और ये है कॉपी कंस्ट्रक्टर. कॉपी कंस्ट्रक्टर को हम एक अलग तरीके से पढ़ते हैं, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन कर रहा है कि हम इसको टाइप में इंक्लूड नहीं करते हैं. ये बेसिकली एक स्पेशल टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर है. अब हम इन तीनों के बारे में आगे देखते हैं. पहला है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज द कंस्ट्रक्टर विच डजंट टेक एनी आर्ग्यूमेंट. ऐसा कंस्ट्रक्टर जो कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लेता. इट हैज नो पैरामीटर्स. एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्ट नाम का अगर कोई क्लास है तो उसका कंस्ट्रक्टर है ये कंस्ट्रक्ट और पैरेंथेसिस, और इसके अंदर देखिए कोई पैरामीटर नहीं. इसका मतलब ये एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हुआ. दूसरा है हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. इसमें पैरामीटराइज्ड का मतलब समझ लो कि पैरामीटराइज्ड मतलब इसके अंदर पैरामीटर्स होगा. सो इट इज पॉसिबल टू पास आर्ग्यूमेंट्स टू द कंस्ट्रक्टर. टिपिकली दिस आर्ग्यूमेंट्स हेल्प इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज क्रिएटेड. तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ये इनिशियलाइज करने में हेल्प करता है और इससे
हम आर्ग्यूमेंट्स अपने पास करा सकते हैं। टू क्रिएट अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर सिंपली ऐड पैरामीटर्स टू इट द वे यू वुड टू एनी अदर फंक्शन। लाइक फंक्शन में भी हमने पैरामीटर्स कैसे पास करा था वो देखा था, तो इसमें भी पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में हम वैल्यूज पास करा सकते हैं पैरामीटर्स के थ्रू। When you define the constructor's body, use the parameters to initialize the object। तो जब भी हम किसी कंस्ट्रक्टर के बॉडी को डिफाइन करते हैं तो उसके अंदर पैरामीटर्स ऐड करेंगे टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है उसको इनिशियलाइज कराने के लिए पैरामीटर्स ऐड करेंगे। एग्जाम्पल पॉइंट नाम का एग्जाम्पल ले लीजिए कि कोई भी क्लास है पॉइंट नाम का, तो उसका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा पॉइंट इंट x1 इंट y1। मैंने कुछ भी लाइक x1 y1 ले लिया, आप ABC भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपको एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का एग्जाम्पल दिखाया है। Copy constructor. A copy constructor is a member function which initializes an object using another object of the same class। तो जो copy constructor है वो क्या करता है, वो उसी initialize करता है उसी class का object using another object of the same class। एक object को initialize करेगा using दूसरे object को of the same class। Example, a copy constructor has the following general function prototype। मतलब होता है कि इस copy constructor को लिखते कैसे हैं, तो क्लास नेम है const क्लास नेम और ये एंड का सिंपल आएगा ओल्ड ऑब्जेक्ट। जो भी एक हम ऑब्जेक्ट को यूज करके हम एक और ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कराएंगे वो चीज आएगी। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल देख पा रहे हैं कि const क्लास नेम पॉइंट ले लिया, const पॉइंट एंड P1 एक ऑब्जेक्ट का हेल्प ले लिया हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज कराने के लिए दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए। आगे हमारा डिस्ट्रक्टर। अब हमने देख तो लिया कि ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कराने के लिए कुछ चीज यूज करते हैं, अब डिस्ट्रॉय भी करना चाहिए। क्यों, मैं आपको इसका एक रीजन बताती हूँ। क्योंकि हमें हमारे पास एक लिमिटेड मेमोरी है, ये तो है नहीं कि अनलिमिटेड मेमोरी है कुछ, उसको हम इनिशियलाइज कराते गए। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को एलोकेशन दे रहे हैं, उसको मेमोरी में जगह दे रहे हैं, तो वो प्रोग्राम खत्म हो जाने पे उसको डी एलोकेट कराना बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे क्या होगा, इससे हमारे मेमोरी में थोड़ा जगह फ्री अप होती है और भी हम आगे ऑब्जेक्ट उसको उस ऑब्जेक्ट के लिए जगह बनाते जाते हैं। तो डी एलोकेशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एलोकेशन। तो वो डी एलोकेशन का काम कौन करता है, वो डी एलोकेशन का काम हमारा डिस्ट्रक्टर करता है। डिस्ट्रक्टर इज अनदर स्पेशल मेंबर फंक्शन दैट इज कॉल्ड बाय द कंपाइलर व्हेन द स्कोप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड्स। जब ऑब्जेक्ट का स्कोप एंड हो जाता है तो ये कॉल होता है। कंस्ट्रक्टर की तरह डिस्ट्रक्टर का भी सेम फॉर्मेट है लिखने का, लेकिन आगे ये टिडल का सिंबल आता है। तो टिडल लगा के क्लास नेम क्लास का जो भी नेम होगा वो और पैरेंथेसिस लगा के हमारा डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो अगले वीडियो में हम कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का एक एग्जांपल देखेंगे, इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, और उसके पहले हम एक क्लास का एक प्रोग्राम भी देखेंगे। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट to subscribe our channel and share it to your friends. So till then, bye.